किसी राज्य में एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में गया। उस सन्यासी को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने देख राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब शाम हो गई है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम करने की जगह नहीं। जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं, आप बाहर जाइए, आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी रहने के लिए। सन्यासी ने राजा से पूछा, महाराज क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा थे। सन्यासी ने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना। सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले यह महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहाँ हम अपना समय बिताते हैं वहीं हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे साथ लेकर जा पाओगे और ना ही कोई और। तो बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे और सन्यासी को रुकने को जगह दे दी। इसीलिए कहा गया है, आपके पास जो कुछ भी हो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। आज आपका है, कल किसी और का होगा और परसों किसी और का होगा।